एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच आग सुलग रही है और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक खिलाड़ी बड़े आराम से इस आग में अपनी रोटियां सेक रहा है। ये वो कहानी है जहां जो दिखता है वो सच नहीं होता। तो सवाल ये है कि इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर असली शह और मात का खेल कौन खेल रहा है। चलिए पर्दे के पीछे की हकीकत को समझते हैं। जिससे अपने राजा होने का ऐलान करना पड़ता है वो सच में राजा नहीं होता। जॉर्ज आर मार्टिन की ये लाइन डोनाल्ड ट्रंप पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस तरह से ट्रंप बार बार हर रोज अपनी जीत का डिंडोरा पीट रहे हैं, उसे देखकर एक सवाल तो मन में उठता है कि क्या वो वाकई जीत रहे हैं या ये सब सिर्फ एक दिखावा है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है ट्रंप के बुलंद दावे और दूसरी तरफ है कड़वी जमीनी हकीकत। वो कहते हैं हम जीत गए और ईरान एक और मिसाइल दाग देता है। वो कहते हैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया और खबर आती है कि अमेरिका के अपने ही टॉप मिलिट्री लीडर्स के बीच घमासान मचा हुआ है। तो ये कैसी जीत है? तो चलिए जरा इस तथाकथित जीत का असली चेहरा देखते हैं और समझते हैं कि इस जीत के दावों के पीछे अमेरिका ने असल में क्या-क्या खोया है। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 15 अमेरिकी सैनिकों की जान की कीमत है जो इस जीत में चली गईं। साथ में 300 से ज्यादा घायल हैं। और ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो दुनिया के सामने रखे गए हैं। अंदर की कहानी तो ये है कि अपनी छवि बचाने के लिए असली नुकसान को लगातार छुपाया जा रहा है। और बात सिर्फ इंसानी जान तक सीमित नहीं है। अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपरमैसी का गुरूर भी टूट रहा है। ईरान ने 30 से ज्यादा अमेरिका के सबसे एडवांस्ड, सबसे कीमती एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने का दावा किया है। और ये कोई मामूली ड्रोन नहीं थे। लिस्ट देखिए, 16 MQ-9 रीपर ड्रोन्स, 8 F-35 फाइटर जेट्स जिन्हें दुनिया अदृश्य मानती थी, वो भी गिरा दिए गए। और सबसे बड़ा झटका, एक E-3 सेंट्री एवैक्स विमान का गिरना। ये सिर्फ एक विमान नहीं था, ये आसमान में अमेरिका का कमांड सेंटर था। इसका गिरना अमेरिका की हवाई बादशाहत पर एक सीधा हमला है। और इस सब तबाही का बिल $3 बिलियन से भी ज्यादा। और ये पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब से जा रहा है। और ध्यान रहे, ये तो सिर्फ गिराए गए विमानों की कीमत है। पूरे युद्ध का असली बिल तो इससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा भयानक है। और जब जमीन पर ताकत दिखाने की बात आती है तो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जंगी जहाज USS जेरल्ड आर फोर्ड के लॉन्ड्री रूम में आग लग जाती है। नतीजा 200 सैनिक घायल और जहाज लड़ाई से बाहर। सुनने में मजाक लगता है ना, पर यह सच है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर ऐसी होती है? ये आंकड़ा अमेरिका की असली लाचारी दिखाता है। अपने सबसे ज़रूरी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का 40% स्टॉक वो इस्तेमाल कर चुका है और इस स्टॉक को दोबारा बनाने में कम से कम 5 साल लगेंगे। हालत ये हो गई है कि अमेरिका को अब अपने साथियों से मदद मांगनी पड़ रही है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, अगर अमेरिका नहीं जीत रहा और ईरान भी ये जानता है कि वो पूरी तरह से जीत नहीं सकता, तो इस खेल में असल में जीत कौन रहा है? इसका जवाब हमें पश्चिम में नहीं बल्कि पूरब में मिलेगा। हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है जो इस लड़ाई की आग से बहुत दूर बैठकर चुपचाप अपनी जीत की कहानी लिख रहा है। जी हाँ, बात हो रही है चीन की, जो बिना एक भी गोली चलाए, बिना अपने एक भी सैनिक को मैदान में उतारे, इस जंग से वो सब कुछ हासिल कर रहा है जिसका सपना वो हमेशा से देखता आया है। चीन में एक बहुत पुरानी कहावत है, अपनी ताकत छुपाओ और सही समय का इंतजार करो। जहां अमेरिका दुनिया के सामने अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता है, वहीं चीन पर्दे के पीछे से खामोशी से अपना खेल खेलता है। और इसी खामोशी ने उसे इस जंग का असली खिलाड़ी बना दिया है। तो चीन का ये गेम प्लान है क्या? असल में ये 4 कदमों की एक बहुत ही सोची समझी और खतरनाक रणनीति है। खुफिया जानकारी, हथियार, सस्ता तेल और अमेरिकी वॉर बुक की स्टडी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम, खुफिया जानकारी। चीन की स्पाई सैटेलाइट्स आसमान से अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखती हैं और ये सारी जानकारी सीधे ईरान को पहुंचती है। नतीजा, ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर अचूक निशाने लगा रहे हैं। अमेरिका की हर चाल का जवाब दुश्मन के पास पहले से मौजूद होता है। दूसरा कदम, हथियार। चीन चोरी छिपे ईरान को वो हर चीज सप्लाई कर रहा है जो अमेरिकी मिलिट्री के लिए काल बनी हुई है। रॉकेट फ्यूल से लेकर एडवांस्ड रेडार और जानलेवा एंटी शिप मिसाइलें तक।
मतलब चीन आग लगा भी रहा है और उसे चुपके से हवा भी दे रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, पैसा। जहां पूरी दुनिया ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं ईरान का 80% तेल अकेले चीन खरीद रहा है, और वो भी भारी डिस्काउंट पर। पिछले 5 सालों में ये डील $140 बिलियन से भी ज्यादा की रही है। और चौथा कदम शायद चीन के लिए सबसे कीमती है। बिना कोई खतरा उठाए चीन अमेरिका की पूरी युद्ध नीति को, उसकी हर चाल को रियल टाइम में स्टडी कर रहा है। अमेरिका की ताकत, उसकी कमजोरियां, उसके लॉजिस्टिक्स, सब कुछ चीन के लिए एक खुली किताब की तरह है। कल को अगर ताइवान पर कोई संकट आता है तो चीन के पास अमेरिका का पूरा प्लेबुक पहले से मौजूद होगा। ये लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पर पड़ रहा है। और इस बदलते हुए समीकरण का सबसे बड़ा फायदा चीन को ही हो रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का नतीजा ये हुआ है कि आज अमेरिका दुनिया में अकेला खड़ा है। उसके सबसे पुराने दोस्त स्पेन, फ्रांस, पोलैंड जैसे नेटो देश भी उसका साथ छोड़ चुके हैं, और ये देश अब मदद और व्यापार के लिए चीन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दुनिया के सामने अब 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है ट्रंप का अमेरिका, जो अस्थिर, आक्रामक और अकेले चलने वाला नजर आता है, और दूसरी तरफ है चीन, जो खुद को एक स्थिर, भरोसेमंद और मैच्योर ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश कर रहा है। जहां अमेरिका की विदेश नीति में अराजकता दिखती है, वहीं चीन एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पर चल रहा है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, जो है अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व पर। चीन अब तेल के व्यापार के लिए अपनी करेंसी युआन को बढ़ावा दे रहा है। अगर दुनिया के और देश भी युआन में तेल खरीदने लगे तो पेट्रो डॉलर सिस्टम का क्या होगा? ये अमेरिका की वैश्विक ताकत की जड़ पर सीधा हमला है, और वो भी बिना एक भी गोली चलाए। आखिर में ये कहावत चीन की पूरी रणनीति को एक लाइन में बयां कर देती है। चीन खामोशी से देख रहा है कि अमेरिका कैसे गलतियों पर गलतियां कर रहा है, अपने दोस्तों को खो रहा है और दुनिया में अपनी साख गंवा रहा है। और चीन उसे टोकने की बजाय बस चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है अमेरिका की हर गलती चीन की जीत का रास्ता बना रही है।